हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम के कुछ बढ़िया से धांसू से सवाल। ये वही सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधा आने की चांसेस रखते हैं। एक्चुअली में बात यही है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको देना चाहूंगा, बस थोड़ा सा ही। इसके बाद हम सवालों को धड़ाधड़ करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा बोरियत भी ना फील हो और कम समय में आप बढ़िया सा कंटेंट और बढ़िया सी तरीके से सवालों को अटेम्प्ट कर पाए। मैं इतना सिर्फ चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करना जरूर, क्योंकि मेरे दोस्त अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा एक इंकरेजमेंट बढ़ता है और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लाने का हम प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कोट से। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर सोने नहीं देगी। समझ रहे? ना सोने देगी ना थकने देगी। समझ रहे? तो ये है ट्रू, ये जिंदगी का ट्रू है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वर्क एंड टाइम के बारे में। देखो, सवाल में ऐसा होता है कि दो बंदे होते हैं या फिर एक ही बंदा होता है। एक्चुअली सवाल ऐसा होगा तो हमारे पास दो बंदे होंगे। सपोज करो एक ए है, किसी काम को 10 दिन में करता है, एक बी है, किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई इनका एक ऐसा वर्क मान लेते हैं ना, हम यहाँ पे वर्क मानते हैं अपने हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसा एक वर्क में मान लेता हूं। हम वर्क मानते हैं और वर्क ऐसा मानते हैं जो इसके द्वारा दिए गए टाइम से कट जाए और इसके द्वारा भी दिए गए टाइम से कट जाए। हम वर्क ऐसा मानते हैं। तो अगर इस 20 काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ए 10 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 20 दिन में, तो अगर मैं ये पूछूं कि एक एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं, है ना, 10 दिन में तो 20 काम कर गए, लेकिन एक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सर एक एक दिन में दो दो काम, ई मतलब इफिशियंसी। सर एक एक दिन में दो काम कर रहे हैं, तभी तो 10 दिन में 20 काम खत्म होगा। और बच्चे, अगर बी 20 दिन में टोटल काम खत्म करता है, इसका मतलब ये है सर एक एक दिन में सर एक एक काम कर रहा है, तभी तो ये, है ना, मेरी बात समझ रहे? तभी तो 20 दिन में खत्म हो रहा है। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है, अगर ये दोनों ही मिल जाए, एक तरफ से वो काम करे, एक तरफ से दूसरा गड्ढा खोदे, ये दोनों गड्ढा खोदते हैं 20 मीटर, तो इसकी क्षमता है एक दिन में दो काम करने की, इसकी क्षमता एक दिन में एक एक काम करने की। हमारे पास टोटल काम है सर 20, तो टोटल काम 20 है। तो बताओ, 2 और 1 3, यानी कि 3 क्षमता से कुल मिला के कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर 6 सही 2/3। सर इतने डेज में काम हो जाएगा कंप्लीट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पाए आप? यही इस क्वेश्चन का ब्रीफ है। हम कोई भी काम मान लेते हैं, अच्छा मानते हम अपने तरीके से नहीं है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो भी हमारे पास वो काम आ जाता है जो इन दोनों से ही कट जाता है। अगर आप बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, तो अपने हिसाब से काम मान भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला सवाल है ये, और आपके एग्जाम से सीधा ताल्लुक रखता है, तो इस सवाल को करते हैं। कह रहा है ए काम को 16 दिन में पूरा करता है। भाई ए अगर कोई आदमी है, काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को मित्र 12 दिन में करता है। आप जानते हैं एलसीएम हो जाएगा 48 के। 16 क्या होता है मित्र? 16 3 48, 12 चौके 48, कुल मिला के 7 इफिशियंसी हो गई दोनों की। आपसे कह रहा है कि 4 दिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी 28 काम तो कर गए। बच्चा 48 काम में से 28 काम हो गया, बचा कितना सर? 20 काम के। सर 20 काम कौन करेगा? आपसे कह रहा है कि 20 काम करता है बी अकेले, तो बी की क्षमता है 4। सर 4 से काम करेगा तो आएगा 5 दिन, यानी 5 दिन में 20 काम खत्म कर देगा। आपसे कह रहा है क्या कि बिल्कुल कितना दिन ले रहा है? तो 5 दिन तो यहां ले रहा था, 4 दिन यहां ले रहा था, कुल मिला के बी कितना दिन ले लिया? सर बी ले लिया 9 दिन। है ना, बहुत आसानी से हो रहा सवाल। अब जरा करते जाओ, सवालों को समझते जाओ, ठीक है क्या? अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक्स वाई जेड भी होगा, है ना। देखो यहाँ ऊपर बच्चे बहुत बदतमीज हैं, इतने बदतमीज हैं, एक्स वाई जेड तो लिखा ही नहीं इसने। एक्स वाई और जेड दो, अच्छा ये देखो, ये इनकी कलाकारी देखो बच्चा, ये कलाकारी देखो पहले, बहुत ही बदमाश है ये जेड है। एक काम को क्रम से 46 92 और 23 दिन में करता है। आप अगर समझदार हो तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो एलसीएम होगा वो 92 ही होगा। अगर मैं बोलूं एक्स की इफिशियंसी कितनी होगी, तो यही मैं निकाल देता हूं, 46 2 हो जाएगा। सर वाई की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। सर जेड की इफिशियंसी हो जाएगी सर 4।
ये हो गई ए एक्स वाई जेड की इफिशियंसी। आगे आप सवाल पढ़ोगे, कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन बाद एक्स के साथ जुड़ता है, तो इसका मतलब एक्स ने 2 दिन तक अकेले काम किया। अच्छा, एक्स ने 2 दिन तक अकेले काम किया, इसका मतलब यह है कि उसने कितना काम कर दिया सर, इतना काम कर दिया, है ना। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद एक्स जो वाई जुड़ जाता है, 2 दिन बाद जुड़ जाता है, कह रहा है कि यदि जेड, देखो यहां भी 2 लिखा है इन्होंने, बदतमीज होना है, यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2 दिन बाद वाई जुड़ता है, इसका मतलब यह है कि 6 दिन तक एक्स और वाई दोनों लगातार काम करेंगे। 2 दिन तो अकेले एक्स ने काम किया था और एक्स और वाई लगातार 6 दिन तक काम करेंगे, आगे के 6 दिन, यानी कि इन दोनों की क्षमता हो जाएगी सर 3, और 3 क्षमता से ये 6 दिन काम करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे 6 और 2 8, 8 दिन हो गया काम। 8 दिन कौन ज्वाइन कर लेता है, जेड भी। जेड की क्षमता कितनी है सर 4, यानी कि हम कह सकते हैं सर 7 क्षमता के साथ अब एक्स दिन अगर लगेगा टोटल काम खत्म होने में, तो टोटल काम खत्म करना है 92। देखो 2 दूना 4, 6 18, 4 22 हुआ, 7x, 22 उधर घटाओगे तो आएगा सर 70। एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 10 के, किसके आ जाएगी 10 के, एक्स की वैल्यू 10 के आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है यार, एक्स ने कितने दिन तक काम किया, बच्चे एक्स ने 10 दिन तक, तो जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक भी एक्स ने काम किया, तो 10 दिन तो यहां इतने में काम खत्म हो गया, लेकिन 6 दिन यहां 2 दिन यहां, कुल मिला के कितना 6 2 8, यानी 18 दिन और लिया, 18 दिन ले लिया इसने। अगर ये पूछता कि वाई ने कितने दिन काम खत्म किया, तो आप कह सकते हैं सर 6 दिन यहां 10 दिन यहां, कुल मिला के वाई ने 16 दिन लिया। जेड ने कितना दिन लिया था, जेड ने सिर्फ 10 दिन लिया। ठीक है, आप समझदार हैं, इतनी बात समझ सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो भाई साहब, नेक्स्ट सवाल है, ए कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। भाई साहब एक काम करना, ए और बी, ए कह रहा है 48 डेज और सर बी कह रहा है 60 डेज। जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 240 आएगा, इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं ये 5 होगा, क्या आप जानते हैं ये 4 होगा, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर क्या इन दोनों की क्षमता मिलकर 9 होगी, सर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। कह रहा है इन दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। सर 12 9 108 होता है, 108 इसमें से घटा लो, क्योंकि 108 काम ये दोनों मिलकर कर चुके हैं। सर बचा कितना है, सर बचा हमारे पास 132 काम आ गए। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 132 काम बचा है। सर एक तो 32 काम कह रहा है, ये टोटल काम नहीं करना, ये शेष जो काम है ना, बी शेष काम का 25%। भाई 25% की वैल्यू होती है, हम 1/4 से भाग देते हैं, मतलब 1/4 से गुणा करते हैं, या 4 से भाग देते हैं। कह रहा है इतना काम ना बी करता है। अच्छा बी की क्षमता कितनी है सर 4, तो इसका मतलब ये है कि इतना काम है, इस टोटल को सर 4 से भाग दे दीजिए। 4 से अगर भाग देंगे तो 11, आई मीन 4 3 12, 4 3 12, 32/4 के, सर 32/4 के, इसको भी काटोगे 4 8 32, 8 और 1/8, 1/8 डेज को आप लिख सकते हो 8, ये हो गया डेज, 1/8 को लिख सकते हो 8 आवर्स, 1/4 डेज को आप क्या लिख सकते हो 8 घंटा, है ना। तो 8 दिन और 8 घंटा, ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको 33/4 को सॉल्व करना है, अगर किसी को ना समझ में है तो सॉल्व कर लेना आपने। चले भाई नेक्स्ट सवाल पे, अगला सवाल देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। आपको पता है कि जो इफिशियंसी का अनुपात होगा, इफिशियंसीज रेशियो विल बी प्रॉफिट रेशियो। जो इफिशियंसी का रेशियो होगा भाई प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो खटाक से इफिशियंसी का रेशियो निकाल लो। सर 8 10 और 12, सर 8 10 और 12 का आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होगा वो सर होगा 120 के। अच्छा भाई आपको पता है कि 8 से काटेंगे तो ए की क्षमता आएगी 15, बी की क्षमता आएगी 12, सर सी की क्षमता आएगी 10। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फंड को। सर टोटल फंड कितना है 5550। सर 1 यूनिट की वैल्यू जब काटोगे आप तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150 के बराबर। ये आप समझना पड़ेगा, काट दोगे आराम से आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है सर प्राप्त राशि बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना 12 यूनिट, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800। कितना आएगा 1800। ये आपका करेक्ट आंसर है, बी को 1800 मिलेगा। बी 1800 रुपए लेके जाएगा, है ना, क्लियर है, होना ही चाहिए भाई।
अब देखो ये एक अच्छा सवाल है। देखो अगर आपसे कह दिया जाए कि ए 1/4 काम को अगर 4 दिन में करता है, बी किसी काम के ए किसी काम के 1/4 काम को 4 दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो हर 1/4 काम के लिए 4 दिन। तो कोई अगर एक बड़ा सा काम हो, उस काम को हम 1 मान लें, तो उसका 1/4 काम 4 दिन में, अगला 1/4 काम 4 दिन में, अगला 1/4 काम 4 दिन में, अगला 1/4 काम 4 दिन में। अरे भाई साहब, अगर मैंने काम को 1 माना है तो इसका मतलब यह है कि उसके 1/4 लेके 4 ही भाग तो होंगे, और 4 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन। या हम ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें कि 4 का इधर इसका मल्टीप्लाई करते तो आप समझ जाएंगे कि एक काम कंप्लीट होने में सर 16 दिन लगेगा, यानी कि टोटल काम कंप्लीट करने में ये 16 दिन लगेगा। सेम वैसा ही सवाल है, आपसे कह रहा है कि ए ने एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा किया। 1/25 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, यानी 1/4 को काम को 15 दिन में। तो इसका मतलब एक किसी काम को दोस्त 60 दिन में पूरा कर सकता है, कह सकते हैं हम। कह रहा उसने 15 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को, अच्छा याद रखना 1/4 काम ही किया है ए ने, अभी 3/4 काम और बचा हुआ है, समझ रहे हैं। और ये 3/4 काम कौन करेगा सर, बी करेगा, वो भी 30 दिन में करेगा। इसका मतलब ये है सर ए जो है एक काम को बी जो है एक काम को करने में सर 40 दिन लेगा। अब अगर कह रहे हैं आपसे ए और बी दोनों ही मिल जाते हैं, तो उस काम का 50% भाग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम 120। 120 नहीं लेना, 120 का आधा लेना, क्योंकि हमें 50% काम चाहिए। तो 120 का आधा कितना होगा, 60। फटाफट की क्षमताएं भी निकालो, लेकिन क्षमता हम 120 ही मान के निकालेंगे। तो 60 दूना 120 और 4 3 12। अब ये दोनों की क्षमताएं हैं, इन दोनों क्षमताओं को जोड़ लो। भाई क्षमता है 5, काटोगे तो भाई आएगा 12। तो ए और बी मिलकर कितने 12 दिन में काम कर देंगे कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट। हाँ या ना, बोलो बोलो भाई, क्लियर है क्या, बोलो जरा, क्लियर है। ये नेक्स्ट सवाल है, इसको जरा करो, इसको जरा करो। करने का प्रयास तो कर सकते हो, प्रयास करोगे तो होगा, करने से ही होता है। बाबा ने कहा था करने से ही होता है। कह रहा है कि 5 आदमी 2 लड़के, भाई साहब 5 आदमी रख लो और 2 लड़के किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और 7 आदमी प्लस 10 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो 15 दूना 30, 2 हुआ, 5 दूना 10 है, प्लस 4 भी, दैट इज इक्वल टू 7m प्लस 10 भी। देखो जी, आप चाहो तो ये समझ सकते हो कि एक आदमी बराबर 2 लड़कों के है, ये आप समझ सको तो कर सकते हो आराम से। एक आदमी बराबर 2 लड़कों के। सर हमसे पूछ क्या रहा है, सर हमसे पूछ ये रहा है कि उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 60 पुरुष के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। सर 60 पुरुष को क्या मैं 40 पुरुष को क्या मैं 80 लड़के लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी 80 लड़के किसी काम को कितने दिन में 4 दिन में निपटाना है किसी काम को, यही कह रहा है ना। 80 लड़के किसी काम को 4 दिन में निपटाएंगे। यहां बताओ 5 आदमी को अगर मैं लड़कों में चेंज करना चाहूं तो 5 चौका 20 होगा, 5 दूना 10 होगा, 10 और 2 12, यानी कुल मिला के 12 लड़के किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है जी। देखो आप चाहो तो 4 3 12 कर सकते हो, यहां 90 हो गया। तो ये तो बॉयज ही था, तो 90 बॉयज इज इक्वल टू 80 प्लस, याद रखना कह रहा है कितने और लड़के जोड़े जाएं, तो हम कह रहे हैं x लड़के और जोड़ दो। तो आप खुद बताओ कि ये वाला नंबर इसके इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू 10 हो। सीधी सीधी बात है, यानी 10 लड़के और लेके आ जाएं, 10 लड़के और लाए जाएंगे और 90 बराबर हो जाएगा 80 प्लस x के। भाई अगला सवाल है ये, ठीक है, इसको जरा देखिए, करने का प्रयास करिए। कह रहा है 4 आदमी, सेम सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, करते हैं इसको। कह रहा है 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। भाई साहब 4 आदमी है प्लस 6 लड़के हैं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सर आगे वही कह रहा है कि 6 आदमी है, यहां बॉय लिख लो बी, प्लस सर 4 बॉयज हैं, उसी काम को सर 7 दिन में कर सकते हैं। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो एक आदमी आएगा 2 बॉयज के, ठीक है। अक्सर यही होता है, एक आदमी बराबर 2 बच्चे के, अक्सर यही आता है, मान के भी कर सकते हैं।
आगे आपसे कह रहा है कि 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में, तो 5 दूना 10, 4 14 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 14 बॉयज, हमने क्या किया, इस आदमी को बॉयज में चेंज कर लिया, तो 14 बॉय किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां चेंज करो बॉयज को, यहां चेंज करोगे तो 4 दूना 8 हुआ, 8 6 सर हो गया 14। लो भैया 14 लड़के मिल गए, और 14 लड़के कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं सर, 8 दिन में। तो हमारे सवाल का आंसर ही हो जाएगा 8। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 14 बॉयज का निकालना था, हमें यही 14 मिल गया, हमें कंपेयर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है भाई, अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है। और एक ना आपको करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन ये करना है कि देखो यहाँ पे लिखा है ना 8 मिनट, आई मीन 6 मिनट लिखा है, यहाँ पे 8 मिनट लिख दिया। तो बस इस सवाल को आपको करना ये है कि जहां पे 8 है वहां पे 6 करना है। ठीक है, 6 करोगे तो ही आंसर आएगा। तो इस वाले सवाल में आप इसको 6 कर लीजिए। ठीक है भाई, 6 कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सही है। सवाल यह है कि एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर 9 मिनट में, पंक्चर का नाम रख दो ए 9 मिनट में, पंक्चर बी का नाम रख दो 18 मिनट में, पंक्चर सी का नाम रख दो, तीसरे का सी रख दो 6 मिनट में। क्या मैं इन सभी का एलसीएम 36 मान सकता हूं? सर बिल्कुल मान सकता हूं सर। अगर ये 36 है तो 9 चौका 36, 18 दूना 36, 6 छक्के 36 होगा। सर कह रहा है तीनों ही एक साथ जुड़ जाते हैं। सर अगर तीनों ही एक साथ जुड़ जाएंगे तो 6 और 4 10 2 12 हो जाएगा। इफिशिएंसी 12 होगी, 36 यूनिट हवा भरी है, तो 12 के हिसाब से 36 यूनिट हवा को 3 मिनट में खाली कर लिया जाएगा। किसमें भाई साहब? 3 मिनट में खाली कर लिया जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें लेकिन करना आपको ऐसे है कि एक ट्रिक है इसमें। ट्रिक ये है कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, इफिशियंसी का रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम्स, इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, या आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टाइम के होगा, मतलब जो अनुपात क्षमता होगा उसका ठीक विपरीत अनुपात टाइम का होगा। आप आ जाओ, कह रहा है कि 1/5 भाग काम को 3 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब 1 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। काम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आगे आ जाओ, आपसे कह रहा है बी की क्षमता ए की क्षमता की आधी है, ए की आधी है, ए की 2 है, ए की 2 क्षमता है तो बी की 1 होगी। ये इफिशियंसी का रेशियो होगा भाई। टाइम का रेशियो क्या होगा सर? टाइम का रेशियो आपने ही कहा उल्टा होगा। ये ए है, ये बी है। भाई कह रहा है कि ए 1 यूनिट टाइम ले रहा था तो बी 2 यूनिट ले रहा है। सर 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 दिन को, तो 2 यूनिट है सर 30 दिन को। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 30 काम है हमारे पास, इफिशियंसी हमारे पास 3 है, तो 30 काम को 3 इफिशियंसी के साथ 10 दिनों में निपटा लिया जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा, आपसे टोटल काम नहीं कह रहा, आपसे कह रहा आधा काम। तो सर एक काम करो, आधा कर लो काम, तो आधा कर लो, तो आधा किया सर, आया 5 आंसर। समझ रहे? आगे हमारा 5 आंसर। ठीक है भाई साहब, ये आज का लास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता लेनी पड़ेगी? काम को कितने दिन में करना भाई? सर सिंपल सी बात है, काम को हमें 1 दिन में कंप्लीट करना है। बताइए समझ में? तो एक बात तो सिंपल है सर कि एक आदमी 3 दिन में बराबर एक औरत 4 दिन में, एक औरत सर 4 दिन में, दिक्कत हो सर एक लड़का 12 दिन में। ठीक है, तो आप चाहो तो आप ये कह सकते हो एक आदमी बराबर 4 औरत के, और सर 3 आदमी बराबर 4 औरत के, और सर मैं ये कह सकता हूं कि एक आदमी बराबर 4 बॉयज के। कह सकता हूं सर? सर बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, आपसे कह रहा कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी?
कितने लड़कों की? तो हम एक काम करते हैं, सबको लड़कों के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आओ जी बताते हैं आपको। कह रहा है एक महिला को कितने लड़के बना सकते हैं? सर आप देख सकते हैं कि 4 वुमेन बराबर होती है सर 12 बॉयज की। तो एक वुमेन बराबर सर होगा 3 बॉयज के, है ना? यानी एक महिला को हम 3 बच्चे लिख सकते हैं, 3 बॉयज। सर एक पुरुष को हम क्या लिख सकते हैं सर? 4 बॉयज लिख सकते हैं, और एक बॉयज तो था ही पहले से। सबको ऐड कर दो, ठीक है? सबको ऐड कर दो। सर एक बॉयज नहीं था, यहाँ पे कह रहा है कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो 4 3 7 बॉयज तो पहले से ही है। हमें लग रहा है कि x बॉयज की और जरूरत पड़ेगी, और काम हो जाएगा सर एक दिन में फिनिश। इतने बॉयज एक दिन में काम फिनिश करते हैं, और एक बच्चा 12 दिन में काम फिनिश करता है। इसका मतलब है कि 7 + x = 12 के होगा। कब 12 के होगा सर? जब x की वैल्यू 5 की होगी। यानी कि 5 बच्चे और चाहिए, 5 बच्चे और एक आदमी एक औरत मिलके काम को एक दिन में निपटा सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।